Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the Cauchy condensation test, इसकी application and इससे related कुछ questions. So first है Cauchy condensation test. ये एक सीरीज के लिए टेस्ट होता है. So अगर मेरी सीरीज किस टाइप की हो, if xn is greater than equal to 0 for all n and xn is monotonic decreasing sequence, then series converge करेगी if and only if summation 2 raised to the power n x 2 raised to the power एन कन्वर्ट करे. मीन्स ये बोल रहा है कि अगर मेरी जो सीरीज है, फर्स्ट थिंग वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए सीरीज की टर्म, और एक्सएन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए. देन जो सीरीज समेशन एक्सएन होगी वो कन्वर्ट कब करेगी, इफ एंड ओनली इफ जो मेरी सीरीज टू की पावर एन एक्स टू की पावर एन भी कन्वर्ट कर जाए, तो ये कन्वर्ट करेगी समेशन एक्सएन, और अगर समेशन एक्सएन कन्वर्ट करेगी तो समेशन टू की पावर एन एक्स टू की पावर एन कन्वर्ट कर जाएगी. सो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. तो जो ये सीरीज गिवन है ना, वन, ये है समेशन वन डिवाइड बाय एन एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली पी इज ग्रेटर देन वन हो. अगर ये मेरी सीरीज गिवन है तो ये कन्वर्ज कब करती, पी ग्रेटर देन वन के लिए. ये पी टेस्ट होता है, तो इसका प्रूफ करते हैं. तो फर्स्ट थिंग, मेरा एन नेचुरल नंबर है और इसकी कोई भी पावर लगाएंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये मेरी नॉन नेगेटिव सीरीज है. सो एक्स एन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर पी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन के लिए. अब सेकंड थिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चेक करना है. सो एन इज ग्रेटर देन एन प्लस वन. सो अगर मैं एन की पावर पी करता हूँ, पी अगर मेरा पॉजिटिव है तो एन प्लस वन की पावर पी ये होगा. अब मैं कर रहा हूँ इसका रेसिप्रोकल, इसको इधर ले जाऊंगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई एन प्लस वन की पावर पी, ये होगा मेरा एन की पावर पी. तो ये मेरा क्या डिनोट कर रहा है, एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन एक्स एन फॉर ऑल एन. तो इससे क्या प्रूफ हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ये जो सीक्वेंस है एक्स एन एज है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म की है. तो अब हम इस पे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाते हैं. तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलता है, अगर मेरी कोई सीरीज पॉजिटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अगर सीक्वेंस है एक्स एन, तो सीरीज एक्स एन कन्वर्ट करती है इफ एंड ओनली इफ सीरीज टू रेस्ट टू द पावर एन एक्स टू रेस्ट टू द पावर एन भी कन्वर्ट करे. सो हमें ये प्रूफ करना है वन डिवाइड बाई एन रेस्ट टू द पावर पी. तो मैं ये ना प्रूफ करके ये प्रूफ कर दूं कि टू रेस्ट टू द पावर एन डिवाइड बाई, यहाँ से मेरा जाएगा टू की पावर एन की पावर पी, ये कन्वर्ज करे. तो अब हमें चेक करना है बाई कॉची कंडेंसेशन टेस्ट. तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ये वन अपॉन एन की पावर पी है उसको, वो एक्स एन सीरीज है तो एक नई सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, वो कन्वर्ट करेगी या नहीं, तो चेक करते हैं. टू की पावर एन वन डिवाइड बाई एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, टू की पावर एन पी. यहाँ पे क्या था, टू की पावर एन एक्स टू की पावर एन, तो यहाँ जो एन होगा ना एक्स एन में, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, टू की पावर एन से. तो एन की वैल्यू रिप्लेस होगी टू की पावर एन से, तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया. तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई करेगा, वन डिवाइड बाई टू की पावर एन पी माइनस वन. तो इसको कैसे लिख सकते हैं रिसफल करके, टू की पावर पी माइनस वन होल पावर एन. ये क्या एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई ना, और ज्योमेट्रिक सीरीज मेरी कन्वर्ज करती है जब एक्स एन मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन वन हो. तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पी मस्ट बी पी माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, पी ग्रेटर देन वन. तो यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज है मेरी, वो कन्वर्ज कब कर रही है, जब ये एक्स एन लेस देन वन आ जाए. और एक्स एन लेस देन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, पी माइनस वन को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन हो जाए. अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गया तो यहाँ से मुझे पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन मिल गई, तो उसके लिए कन्वर्ज करेगी सीरीज ये वाली. और अगर ये पी ग्रेटर देन टू पी ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्ज है, तो ये भी मेरी इफ एंड ओनली वाली कंडीशन होती है, तो ये भी मेरी पी ग्रेटर देन वन के लिए कन्वर्ज करेगी. तो इससे प्रूफ हो गया पी टेस्ट. लेकिन इसी टाइप से आपको प्रूफ करना है वन डिवाइड बाई एन लॉग एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली पी इज ग्रेटर देन वन. सो करते हैं, सीरीज वन log n की पावर p is convergent if and only p is greater than 1.
सो सबसे फर्स्ट हमें ये देखना होगा, ये क्या मेरी, यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, log n लेस देन log n प्लस वन ओवरऑल n, और log n की पावर p, अगर p मेरा पॉजिटिव है, log n प्लस वन की पावर p। अब मैं दोनों साइड अगर इधर n से प्रोडक्ट कराता हूँ, इधर n प्लस वन से, तो ये बड़ी रहेगी, तो n प्लस वन n log n की पावर p log n प्लस वन की पावर p। तो यहाँ से अगर मैं फिर से रेसिप्रोकल में इधर ले जाऊंगा, तो ये n प्लस वन log n प्लस वन की पावर p लेस देन वन डिवाइड बाई n log n p। तो इससे क्या इम्प्लॉय हुआ, मेरी एक्स एन प्लस वन लेस देन होगा एक्स एन, तो इससे क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूफ हो गया, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, और ये मेरी पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव ही आएगा नंबर। सो अब हमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई करना है इस पे, तो यहाँ पे मैं अब टू की पावर एन, टू की पावर एन यहाँ से जाएगा log टू की पावर एन की पावर पी, तो ये से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिला, यहाँ से टू की पावर एन है, तो मैं इस टू को बाहर ले लेता हूँ, एन की पावर पी log टू की पावर पी। ये कांस्टेंट टर्म है, और सीरीज में कांस्टेंट टर्म से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब ये यहाँ से मुझे मिला है समेशन वन डिवाइड बाई एन की पावर पी log टू की पावर पी, और ये कांस्टेंट है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि सीरीज वन डिवाइड बाई एन की पावर पी कब कन्वर्ट करती है, जब मेरा पी ग्रेटर देन वन हो। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, ये जो मेरी सीरीज है ना, समेशन टू एन एक्स टू की पावर एन, वो कन्वर्ट कब कर रही है, जब पी ग्रेटर देन वन। तो ये यहाँ से इफ एंड ओनली होता है, तो ये वाली कब कन्वर्ट करेगी, पी ग्रेटर देन वन के लिए। और ये कैसे आ रहा है, इसको पी टेस्ट बोलते हैं। वन डिवाइड बाई एन की पावर पी जो होता है ना, वो कब कन्वर्ट करता है, इफ एंड कन्वर्ट करेगा इफ एंड ओनली पी इज ग्रेटर देन वन। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, और इसको पी टेस्ट बोलते हैं। अब है ये क्वेश्चन, सो क्वेश्चन क्या है, समेशन log n डिवाइड बाई n की पावर थ्री बाई टू इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है या नहीं बताना है। सेकेंड है समेशन log n डिवाइड बाई n 1.001 इज कन्वर्जेंट अननोन। तो ये फर्स्ट वाला मैं बताऊंगा, सेकंड वाले का आंसर आप कमेंट करके बताना है कि ये कन्वर्ज करेगी या नहीं सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से मेरी ये जो टर्म है वो एक सीक्वेंस एक्स एन log n डिवाइड बाई n की पावर थ्री बाई टू है, इसको जनरल करते हैं। सो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन जीरो वन के लिए कन्वर्ज करता है ये। सो अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि अल्फा ग्रेटर देन वन होगा, log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा है, और अल्फा अगर मेरा ग्रेटर देन वन है तो वो कन्वर्ज करता है, तो उसके लिए मुझे प्रूफ करना है। सो मैं करता हूँ, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ देखनी है, ये जो लिमिट होती है ना log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा, उसकी लिमिट कितनी आती है। तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा, तो यहाँ से क्या इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन बाई एन, ये जाएगा अल्फा n की पावर अल्फा माइनस वन, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा n की पावर अल्फा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, ये अब जीरो की ओर अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई अल्फा n की पावर अल्फा कहाँ पे जीरो पे जा रही है। तो ये जो सीक्वेंस आई मेरी, उसकी लिमिट क्या आ रही है, जीरो। और अब हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे अल्फा के टाइम ये क्या देते मुझे, कन्वर्जेंस सीरीज। सो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इसको क्या ब्रेक कर देता हूँ, अल्फा क्या ग्रेटर देन वन है ना, तो वन प्लस बीटा में लिख सकता हूँ, बीटा ग्रेटर देन वन हो जाएगा, सॉरी जीरो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ log n डिवाइड बाई n वन प्लस बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, इसको एक्सएन सीरीज नाम दे दिया मैंने, और एक वाई एन नई डिफाइन कर रहा हूँ, वो है वन डिवाइड बाई एन की पावर वन प्लस बीटा बाई टू, और बीटा बाई टू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एक फिक्स टर्म है। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सो एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन मेरे को क्या मिलेगा, log n
और यहाँ से n 1 प्लस बीटा बाई 2 1 प्लस बीटा बाई 2 टाइम्स यहाँ से ये डिवाइड में करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 प्लस बीटा बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा log n की पावर बीटा बाई 2। और अभी जस्ट ये प्रूफ करा कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है मेरा और log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा है, तो वो मुझे क्या देगा, लिमिट 0 जाएगी। तो यहाँ पे इसकी लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन मेरा कहाँ पे जाएगा, इसकी हेल्प से 0 पे। सो अब यहाँ पे एक टेस्ट होता है कि अगर मेरी सीरीज है एक्स एन एन वाई एन पॉजिटिव टर्म की, और इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन अगर 0 पे जा रही है, तो इफ सीरीज वाई एन इज कन्वर्जेंट, इम्प्लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है, सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सो आप ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन की लिमिट 0 जा रही हो और एक्स एन कन्वर्जेंट हो पर वाई एन कन्वर्ज ना हो। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये वाली चीज आ गई। इसका प्रूफ कैसे देख सकते हैं, या तो अब मुझे इसका आंसर क्या मिल गया यहाँ से, कि जो वाई एन अगर कन्वर्ज है तो वाई एन मेरी क्या दे रही है, वाई एन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन की पावर 1 प्लस बीटा बाई 2, और बाई पी टेस्ट अभी प्रूफ करा था, क्या इम्प्लाई करेगा, सीरीज वाई एन इज कन्वर्जेंट। अभी ये टेस्ट पढ़ा कि वाई एन कन्वर्जेंट है, तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स एन कन्वर्जेंट। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, सीरीज एक्स एन इक्वल टू log n डिवाइड बाई n की पावर अल्फा, और फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन के लिए कन्वर्ज करेगी। अब ये जो टेस्ट पढ़ा ना हमने, ये इसका प्रूफ करते हैं। तो मेरे पास क्या था, एक्स एन एन वाई एन सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, और इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन अगर 0 पे जा रहा है, देन इफ सीरीज वाई एन इज कन्वर्जेंट, वो क्या इम्प्लाई करेगा, सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। तो प्रूफ करते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट था, इसका प्रूफ, लिमिट एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन जो है ना, वो 0 के नियर अबाउट में जा रही है। तो जो मोस्टली टर्म होगी इनकी एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन, वो समथिंग लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू, अगर मैं 1 ले लेता हूँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल N के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एप्सिलॉन इक्वल टू 1, तो एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन जो होगा वो लेस देन 1 बाई टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 1। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन ये होगा, सॉरी वाई एन, और क्योंकि एक्स एन और वाई एन में अगर पॉजिटिव टर्म की मान के एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, एक्स एन लेस देन वाई एन। और अगर मेरी फॉर और एन ग्रेटर देन एन के लिए, मतलब ऐसा हो रहा है कि मोस्टली जो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एक्स एन जो है वो मेरी एक्स एन की जो टर्म है वो वाई एन से छोटी है। सो अगर ऐसा हो गया तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ कि ये जो वाई एन बड़ी सीरीज है, और बड़ी सीरीज क्या कन्वर्जन की बने ना, तो ये बाई बाई कंपेरिजन क्या बोल सकते हैं, इफ series yn is convergent, which implies series xn is convergent. So आपके लिए कमेंट करना है कि अगर मेरी xn इस केस में कन्वर्जेंट है, तो क्या yn कन्वर्जेंट होना कंपल्सरी नहीं है। तो एक एग्जांपल देना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, और ये वाला आपको बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए ट्रू या फॉल्स है आपको कमेंट करना है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच, अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना।